नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और वेलकम है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर में। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे अभी क्या है सर कि 1 जनवरी से लेकर के जो भी नया वर्ष स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से लेकर के इधर पूरी 1 जनवरी से लेकर के यानी 28 फैब तक, और फिर मार्च से कंटिन्यू। मार्च में थोड़ा सा कुछ डिले हुआ तो 1 2 3 4 5, अगर कभी ऐसा हो जाता तो कभी आप उसमें इवेंट में थंबनेल में जाके देखिएगा, न्यूज एक साथ जोड़ के भी कभी कभी दी गई। जैसे मान लीजिए कभी न्यूज कर दी गई 1 मार्च, 2 मार्च, 2 3 की एक साथ कर दी गई ना, तो ऐसा है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पहले आप खुद चेक किया करो कि देखो, देखिए करंट अफेयर का कोई और छोर नहीं है। ये आज तक इसको कोई समझ नहीं पाया, ना सही से पकड़ पाया। लेकिन वही है कि 10 क्वेश्चन आते हैं, किसी ने 6 किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 7 किए, किसी ने कम भी किए, किसी और तरीके से दूसरे विषय से एडजस्ट करके अपना सिलेक्शन लेके अपनी कहानी मतलब चला ली। लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मैं उन उन लोगों से भी कहता हूं जो कहते हैं मुझे बहुत करंट अफेयर आता है। मैं तो कभी बोलता नहीं, मैं तो आज तक सिर्फ अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं। तो अगर इन केस कभी ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा चीजें पता है तो कभी खुद प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन खैर इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत का पहला है ना, तो विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे, दिल्ली है, गुरुग्राम है, बेंगलुरु है, प्रयागराज है। कुछ भी ऐसे ऑप्शन आपके पेपर में दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे ऑप्शन सेम हो। क्वेश्चन मिल सकता है हूबहू, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑप्शन भी हूबहू हो। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम होगा। और गुरुग्राम का ही पहले ओल्ड नेम जो है क्या था? गुड़गांव था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अभी उसको चेंज कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। तो भारत ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के शांति केंद्र को स्थापित किया गया है। तो एक बात ये समझ लेंगे सभी लोग, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अगला है इसी में 5 मार्च में ये क्वेश्चन है। ये तो खैर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिखा है यमांडू ओरसी। क्या नाम है? यमांडू ओरसी। हमने जान करके इंग्लिश में लिख दिया, तो कभी कभी क्या मालूम चला कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो वो फिर उसकी अब कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में भी उल्लेखन शैली में बड़ा फर्क हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यमांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? या वो ऐसे पूछ सकते थे कि अभी हाल ही में किस देश के ये नए राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसे ऑप्शन, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, मैक्सिको। तो जैसे मान लो अगर आपको जानकारी है, पढ़ा है अपना, अब ये भी नहीं कि ये हर पेपर में आता होगा। कुछ पेपरों में कोई न्यूज आज आती है, कुछ पेपरों में कोई न्यूज कल आती है। मैक्सिमम आदमी 2 से 3 पेपर पर डे पढ़ सकता है, 10 तो पढ़ने बैठ नहीं जाएगा। बहुत सारी न्यूज गूगल पर भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरुग्वे होगा। अब जैसे जिनको पढ़ना है तो वो क्या कर सकते हैं, उरुग्वे की मतलब जो है तो उरुग्वे की करेंसी और कैपिटल पढ़ सकते हैं। हम इतना बता देंगे कि जो मतलब उरुग्वे है ये किस कॉन्टिनेंट का देश है ना, तो ये कॉन्टिनेंट में जो आता है उसका नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसी में उरुग्वे आता है। ठीक है, ये सब एक प्रकार से फुटबॉल की टीम भी है। इसके बाद है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा ना। क्या लिखा है? अभी हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ध्यान रखेंगे, देखिए कंपनी की अगर बात करिए तो जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में ही कुछ 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। एक है महारत्न कंपनी, एक है नवरत्न कंपनी, और एक है मिनी रत्न कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी हैं और इन तीनों का आधार प्रॉफिट बेस है। ठीक है, तीनों के बनने की टर्म एंड कंडीशन भी है। जैसे मिनी रत्न होगी तो ही वो नवरत्न बनेगी, नवरत्न होगी तो ही महारत्न बनेगी। तो महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 14 है। लेटेस्ट में शामिल होने वाली कंपनी कौन है? एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, एचएल जो है लखनऊ में भी इसका है और बेंगलोर तो मेन है ही है। तो एचएल अभी हाल ही में कंपनी बनी है महारत्न, यानी 14 कंपनियां हो गई महारत्न। और नवरत्न संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी ना। और ये जो संख्या है मेरी रत्न वाली, ये थोड़ी वेरी करती है। इसमें भी 2 कैटेगरी ही, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, लेकिन कोई ज्यादा विशेष पढ़ने का फायदा नहीं है। नवरत्न का कॉन्सेप्ट 1997 का है ना,
और मेरत्न का भी कॉन्सेप्ट जो है मतलब यही है। अब बात आती है महारत्न कंपनियों की। तो जो महारत्न कंपनियां हैं पहले ये कैटेगरी नहीं होती थी, फिर ये देखा गया कि जिन कंपनियों का प्रॉफिट उम्मीद से भी ज्यादा हो रहा है, क्यों ना उनको महारत्न कैटेगरी में डाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक समय पर महारत्न कंपनी 4-5 ही होती थी, फिर बढ़ते बढ़ते देखिए 14 कंपनी हो गई। तो कभी इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है, कोई ऐसा ये टॉपिक नहीं है कि मतलब 100% लॉक कर दीजिए। बट चूंकि लेटेस्ट में शामिल है, करंट अफेयर की बात हो रही है, तो आ सकता है। तो अभी जो इसका आंसर है वो आईआरएफसी है, हालांकि ये सब रेलवे की ही कंपनी है। आईआरएफसी का मतलब है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो 25वीं कंपनी जो हाल ही बनी है वो आईआरसीटीसी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन ना। देखा होगा आईआरसीटीसी की साइट से आप लोग अपना टिकट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है देखते हो। और जो अगली कंपनी है वो है इसके अलावा 26वीं इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। तो ध्यान रखेंगे, एक ये आपके लिए होमवर्क है कि जो विद्यार्थी इसको पढ़ेगा, जैसे पढ़ेगा, जैसे होता क्या है, एक चीज ये है कि मैंने जो कुछ पढ़ाया वो आपने अपने तरीके से उतार लिया। लेकिन अगर हम सब पढ़ाने पे उतर आए, अगर हम सब पढ़ाने पे उतर आए तो आप यकीन मानिए बहुत लंबा हो जाएगा। ये महारत्न नवरत्न का ही टॉपिक हमारे लिए बन जाएगा, कम से कम 40 मिनट का टॉपिक। तो एक बार आप 14 कंपनी वो चेक कर लीजिएगा और 26 कंपनी एक बार वो देख लीजिएगा, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट आई है उन्हीं को देख लीजिएगा ना। बाकी ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। किसी का कोई हेडक्वार्टर भी नहीं पूछता, किसी का कोई चेयरमैन भी नहीं पूछता, तो अनावश्यक क्यों सरदर्द पालोगे। वो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं हम लोग हाईलाइट करते हैं, लिखते हैं कैसा ऐसा है ना। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलो, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है। ये भी कोई बहुत खास अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन अब अपॉइंटमेंट होते हैं तो पढ़ाना तो पड़ता है। लेकिन अब जैसे कुछ अपॉइंटमेंट आरबीआई गवर्नर, सेबी चेयरमैन, ये तो बहुत खास अपॉइंटमेंट है, इनसे तो अक्सर क्वेश्चन आता है। बट ये सब भी थोड़ा मध्यम है। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है, डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर मयंक शर्मा इज द राइट आंसर। अजय सेठ जो है ये रेवेन्यू सेक्रेटरी है। रेवेन्यू सेक्रेटरी के अलावा इनको फाइनेंस सेक्रेटरी का भी चार्ज मिल गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। के संजय मूर्ति कौन है, ये सीएजी बनाए गए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तुहिन कांत पांडे ये प्रेजेंट टाइम में सेबी के चेयरमैन है, ठीक है। और आरबीआई गवर्नर सबको पता ही कौन है, संजय मल्होत्रा है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी है। ये सब हमने ऑलरेडी अपने पुराने, इससे पहले जितने वीडियो, अगर आपने प्रॉपर सारे वीडियो पढ़े होंगे तो सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना आपको। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां हुआ। कुछ ऐसे ऑप्शन, भारत, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस। राइट आंसर स्पेन है। 3 से 6 मार्च के मध्य स्पेन के बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जो इसी के मंत्री हैं, यानी संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ना, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा। देखिए, एक होता है भाई कि जैसे हमारा देश है, इसने भी सॉफ्ट लैंडिंग की, ठीक है, साउथ पोल पे गया चंद्रमा पे। तीसरा हमारा अब ये मिशन था चांद पे। फिर हमारा देखा होगा आपने सूर्य मिशन भी है, गगनयान है, कई सारे मिशन है ना। मानव अंतरिक्ष मिशन भी, बहुत सारे मिशन पे इंडिया काम कर रहा है, इसरो भी सपोर्ट कर रहा है, डीआरडीओ, सब लोग मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं। अब मेन कहानी क्या है कि अमेरिका में क्या है, नासा करता तो है, नासा के अलावा वहां प्राइवेट जो फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, वो सब भी इन मामलों में बड़ी ज्यादा दिलचस्पी या इंटरेस्ट लेती हैं, ठीक है। तो हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है, ठीक है, तो इसका आंसर है ब्लू घोस्ट। ठीक, एक बात तो ध्यान रखेंगे, ओडिसियस इनका लैंडर है। ओडिसियस लैंडर, जैसे हमारा लैंडर क्या था, विक्रम था, तो इनका ओडिसियस क्या है, ये इनका लैंडर है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद क्या है पॉइंट, और कंपनी का नाम हो सकता पूछ ले, कंपनी का नाम है फारफ्लाई एरोस्पेस अमेरिका की ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिखा है कि हाल ही में किसने स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। किसी को स्वावलंब मतलब अपने पैर खड़ा हो जाना, ठीक है। जैसे अभी आप लोग जॉब नहीं पाए हो, तो जाहिर सी बात है माता पिता या बड़े भाई बहन या जो भी आपको फंड सपोर्ट करता हो उसके सहारे, जिस दिन जॉब में आ जाएंगे या खुद खुद कमाने
लगेंगे, या आप कहीं ट्यूशन कोचिंग पढ़ा करके अपनी रोजी रोटी चला ले रहे हो खुद में, तो फिर जाहिर सी बात स्वावलंबन तो है। अब ये किस मंत्रालय का है, तो कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरीके के ऑप्शन ना, किसका ये अभियान है, तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से पहल है। और व्याख्या में हम समझा देते हैं कि इसका मेन मोटो क्या है, तो व्याख्या इसकी आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। व्याख्या है, ये कार्यक्रम पूरे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लॉन्च किया जाएगा। अब तक की पूर्वोत्तर भारत में इसे लागू किया गया था, अब पूरे भारत में प्रमुख इंस्टीट्यूशन में लागू किया जाएगा। इसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें नीति आयोग की भूमिका है। नीति आयोग एक संस्था है जो हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन की जगह पर बनी थी 1 जनवरी 2015 को। शायद बच्चे जानते भी नीति आयोग, अगर डाउट है तो नीति आयोग का एक वीडियो हमारे पड़ा, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ आप और इकोनॉमी में जाके देखो, उसमें इकोनॉमी के वीडियो पड़े हैं, पॉलिटिक्स पड़े हैं, ठीक है, हिस्ट्री वीडियो पड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना, आवश्यक संसाधन देना और मेंटरशिप प्रदान करना है ना। जैसे सरकार की नीतियां हैं कि इतने लोगों को गवर्नमेंट जॉब हम दे नहीं सकते, तो ज्यादा बेहतर होगा कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करो, कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करो जिसमें लोगों को रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाए कि वो अपना स्वयं का भी कुछ व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, सरकार उसमें फंडिंग करेगी, सपोर्ट करेगी आपको, ठीक। तो मतलब कहने का ये है, ये आपकी 5 मार्च की न्यूज कंप्लीट होती है, ठीक है। थोड़ा बीच में गैप की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डे बाय डे न्यूज हमसे मतलब करंट अफेयर अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हैं 7 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को।